12,091 पदों पर काउंसलिंग का हाई कोर्ट ने दिया आदेश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा है कि बचे हुए 12,091 पदों पर काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश से 12 वर्षों से चले आ रहे भर्ती विवाद का पटाक्षेप होने की उम्मीद है। ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर दिया है। याचियों का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप 66,655 पदों पर चयन हो गया है, लेकिन 12,091 पद अभी भी शेष हैं। इन पर काउंसलिंग नहीं कराएगी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का हलफनामा दे दिया कि उक्त 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन बहुत ही कम अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने ऐसी कोई काउंसलिंग ही नहीं कराई। कोर्ट ने कहा कि आश्चर्यजनक है कि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग में न शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे, जो कि काउंसलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12,091 पदों पर नए सिरे से काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करें और उस कैटेगरी में आने वाले उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाए जो पूर्व में काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। काउंसलिंग 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में कराई जाएगी। इस आशय का विज्ञापन 3 प्रमुख समाचार पत्रों में 22 और 25 जनवरी को प्रकाशित कराया जाए। ये समाचार पत्र ऐसे होने चाहिए जिनका प्रत्येक जिले में प्रसारण हो। तो मनाए दीपोत्सव, 24 के बाद जाएं अयोध्या। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत पत्रक का वितरण के साथ 24 जनवरी के बाद अयोध्या पहुंचने व 22 जनवरी को घर में दीपोत्सव मनाने की अपील की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हो जमीन का मूल्यांकन, महादेवा कॉरिडोर के निर्माण के लिए डीएम ने दिए कार्य में तेजी लाने के निर्देश। अयोध्या में नवनिर्मित मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले लोधेश्वर महादेवा में कॉरिडोर निर्माण के लिए जमीन मूल्यांकन कार्य पूरा हो, शासन से जमीन अधिग्रहण के लिए धनराशि को मंजूरी मिल जाए, इसको ध्यान में रखकर काम तेजी से चल रहा है। डीएम सत्येंद्र कुमार ने मूल्यांकन समिति की बैठक कर मूल्यांकन कार्य की समीक्षा की है। मूल्यांकन समिति पिछले 3 दिनों से लोधेश्वर महादेवा में काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर निर्माण के लिए चिन्हित 12.5 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए मूल्यांकन कर रही है। इस 10 एकड़ जमीन में करीब 140 लोगों के आवास व दुकानें बनी हैं। निजी जमीनें खाली भी पड़ी हैं। सड़क किनारे वाली जमीनों व भवनों का मूल्यांकन नवीन दर के अनुसार किया जाना है ताकि किसी को नुकसान न हो। डीएम ने बताया कि जमीन का मूल्यांकन सामान्य तौर पर किया जा चुका है। निर्देश दिया गया है कि सड़क किनारे के मकानों तथा सभी गाटा संख्या को जमीनों का मूल्यांकन किया जाए। सहमति से होगा अधिग्रहण। डीएम ने बताया कि निजी जमीनों का अधिग्रहण संबंधित लोगों की सहमति से किया जाएगा। इसलिए कोशिश है कि उतना पैसा लोगों को मिल जाए जिसमें वे संतुष्ट हों। हालांकि कुछ लोग तो बिना मूल्य के भी अपनी ज़मीनें कॉरिडोर के निर्माण के लिए देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासन निजी जमीनों के स्वामियों को उचित मूल्य देगा, किसी को शिकायत का मौका ना मिले। इसलिए मूल्यांकन समिति की बैठक के बाद जो कुछ असमंजस था उसे भी दूर कर स्पष्ट निर्देश दिया गया है। डीएम का कहना है कि कोशिश है कि मूल्यांकन कार्य 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरा हो जाए। मूल्यांकन पूर्ण होने के बाद शासन से धनराशि की मंजूरी मिलने को पूरी उम्मीद है। मंजूरी मिलने के बाद संबंधित लोगों से कॉरिडोर के लिए ज़मीनों की रजिस्ट्री कराई जाएगी। जमीन संबंधी काम पूरा होने के बाद मंदिर के कायाकल्प व कॉरिडोर निर्माण की दिशा में काम आगे बढ़ेगा। लाइन से गुजरने की मजबूरी, दरियाबाद मार्ग पर लाइन बिछाने के लिए दूसरे दिन भी रेलवे क्रॉसिंग बंद रही। क्रॉसिंग बंद होने से तमाम बाइक सवार जोखिम उठाते हुए रेलवे लाइन पार करते नजर आए। कई बाइकें लेकर लोग रेल पटरी पर गिरे तो कई एक दूसरे के सहयोग से बाइक फंदा डालकर निकलने में कामयाब हुए। इधर परिवर्तित मार्ग पर पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। दरियाबाद रेलवे स्टेशन यार्ड के निकट फाटक संख्या 156 पर दोहरीकरण लाइन बिछाने के लिए कार्य चल रहा है। यहाँ टिकैत नगर मनकापुर रोड पर क्रॉसिंग के पास सड़क खुदाई कर गुरुवार को काम शुरू किया गया। देर रात तक लाइन बिछाई गई, फिर क्रॉसिंग खोल दी गई। शुक्रवार सुबह फिर इसे बंद कर दिया गया। मथुरा नगर नहर और जेठौती राजपूतान मोड़ के पास पुलिसकर्मी मुस्तैद रहे। वाहनों को परिवर्तित मार्ग से गुजार रहे थे। यहाँ बाहरी वाहनों को परिवर्तित मार्ग से जाने से रोका जा रहा था ताकि गांव के अंदर वाहन न फंसे। बाइक सवार पुलिस बैरियर से निकलकर सीधे रेलवे लाइन पहुंचे और